ओ ओ ओ ओ रामं कमरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपं शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि ड्यङ्गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य एकाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का विलाप तथा हनुमान जी की लाई हुई औषधि के सुषेण द्वारा किए गए प्रयोग से लक्ष्मण का सचेत हो उठना, यह वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया है। सख्या निपातितं दृष्ट्वा रावणेन बलीयसा लक्ष्मणं समरे शूरं शोणितौघपरिप्लुतं स दत्त्वा तुमुलं युद्धं रावणस्य दुरात्मनः विसृजन्नेव बाणौघान् सुषेणोमिदमब्रवीत्। महाबली रावण ने सूरवीर लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह से नहा उठे थे। यह देख भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करके बाण समूहों की वर्षा करते हुए ही सुषेण से इस प्रकार कहा। एष रावण वीर्येण लक्ष्मणः पतितो भुवि सर्पवच्चेष्टते वीरो मम शोकमुदीरयन्। ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े और चोट खाए हुए सर्प की भांति छटपटा रहे। इस अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। शोणितार्द्रमिमं वीरं प्राणैः प्रियतरं मम पश्यतो मम का शक्तिर्योद्धुं पर्याकुलात्मनः। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है।
इन्हें लहूलुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दशा में मुझ में युद्ध करने की शक्ति क्या होगी? अयम समरस्लाघी, अयम स समरस्लाघी भ्राता मे शुभ लक्षण, यदि पंचत्वमापन्नः प्राणैर्मे किं सुखेन वा प्राणैर्मे किं सुखेन वा। यदि ये मेरे शुभ लक्षण भाई जो सदा युद्ध का हौसला रखते थे, यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों के रखने और सुख भोगने से क्या प्रयोजन है? लज्जति वहि लज्जति वहि मे वीर्यं भ्रश्यति वकराद्धनुः सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिर्बाष्पवसंगता। इस समय मेरा पराक्रम लज्जित सा हो रहा है, हाथ से धनुष खसकता सा जा रहा है, मेरे सायक शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। अवसीदन्ति गात्राणि स्वप्नयाने नृणामिव चिंता में वर्धते तीव्रा मुमूर्षापि च जायते। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा रावणेन दुरात्मना विष्टनन्तं तु दुःखार्थं मर्मण्यभिहितं भृशम्। जैसे स्वप्न में मनुष्यों के शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही दशा मेरे इन अंगों की है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर मार्मिक आघात से अत्यंत पीड़ित एवं दुखातुर हुए भाई लक्ष्मण को कराहते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। राघव भ्रातरं दृष्ट्वा प्रियं प्राणं बहिश्चरम् दुःखेन महताविष्टो ध्यान शोक परायणः। श्री रघुनाथ जी बाहर विचरने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख महान दुख से व्याकुल हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। परम विषादमापन्नो विललापाकुलेन्द्रियः भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं रणपांशुषु। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और वे रणभूमि की धूलि में घायल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देखकर विलाप करने लगे। विजयोऽपि मे शूर न प्रियायोपकल्पते अचक्षुर्विषयश्चन्द्रः काम प्रीतिम जनयिष्यति। सूरवीर, अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के सामने चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर दें तो भी वे उसके मन में कौन सा आह्लाद पैदा कर सकते हैं। किम मे युद्धे न प्राण किम मे युद्धे न प्राणै किम मे युद्धे न किम प्राणैर युद्ध कार्यम न विद्यते यत्रायं निहतः सेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः। अब इस युद्ध से अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन है? अब लड़ने भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संग्राम के मुहाने पर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए, तब युद्ध जीतने से क्या लाभ है? यथैव मां वनं यान्तं अनुयाति महाद्युतिः अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमक्षयम्। वन में
आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊंगा। इष्ट बंधु जनो नित्यम माम स नित्यमनुव्रतः इमाम अवस्थाम गमितो राक्षसै कूटयोधिभिः। हाय, जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले मेरे प्रिय बंधुजन थे, छल से युद्ध करने वाले निशाचरों ने आज उनकी यह दशा कर दी। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते, परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखाई देता जहां सहोदर भाई या बहन मिल सके। किम नु राज्येन दुर्धर्षम किम नु राज्येन दुर्धर्षो लक्ष्मणेन विना मम कथं वक्ष्याम्यहं त्वं वां सुमित्राम पुत्रवत्सलाम। दुर्धर्ष वीर लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूंगा? पुत्र वत्सला माता सुमित्रा से किस तरह बात कर सकूंगा? उपालंभम न शक्ष्यामि सोढ़ुम दत्तम सुमित्रया किं नु वक्ष्यामि कौशल्याम मातरम किं नु कैकयीम। माता सुमित्रा के दिए हुए उलाहने को कैसे सह सकूंगा? माता कौशल्या और माता कैकेयी को क्या जवाब दूंगा? भरतम किं नु वक्ष्यामि शत्रुघ्नं च महाबलम सह तेन वनं यातो विना तेनागतः कथम। भरत और महाबली शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना ही कैसे लौट आए, तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? इहैव मरणं श्रेयो न तु बंधु विगर्हणम किं मया दुष्कृतं कर्म कृतमन्यत्र जन्मनि येन मे धार्मिको भ्राता निहतश्चाग्रतस्थितः। अतः मेरे लिए यहीं मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं में जानकर उनकी कही हुई खोटी खरी बातें सुनना अच्छा नहीं। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया? हा भ्रातर मनुज श्रेष्ठ सूराणाम प्रवर प्रभो एकाकी नुमाम एकाकी किं नु मां त्यक्त्वा परलोकाय गच्छसि। हा भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हा प्रभावशाली सूर प्रवर, तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोक में जा रहे हो? विलपन्तं च मां भ्रातः किमर्थं नावभाससे उत्तिष्ठ पश्य किं शेषे दीनं मां पश्य चक्षुषा। भैया मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूं, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो? प्रिय बंधु उठो, आंख खोलकर देखो, क्यों सो रहे हो? मैं बहुत दुखी हूं, मुझ पर दृष्टिपात करो। शोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च विषण्णस्य महाबाहो समाश्वासयिता मम। महाबाहो,
पर्वतों और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित हो प्रमत्त एवं विषादग्रस्त हो जाता था, तब तुम ही मुझे धैर्य बंधाते थे। फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सांत्वना देते हो? राममेवं ब्रुवाणं तु शोकव्याकुलितेन्द्रियम् आश्वासयन्नुवाचेदं सुषेण परमं वचः। इस तरह विलाप करते हुए भगवान श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। उस समय सुषेण ने उन्हें आश्वासन देते हुए यह उत्तम बात कही। त्यजे माम नरसार्दूलो बुद्धिं वैक्लव्यकारिणी शोक संजननीं चिंताम तुल्यां वाणैश्च मुमुखे। पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंता युक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। नैव पंचत्वमापन्नो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः न हि यस्य विकृतं वक्त्रं न च श्यामत्वमागतं सुप्रभं च प्रसन्नं च मुखमस्य निरीक्ष्यताम्। आपके भाई शोभावर्धक लक्ष्मण मरे नहीं हैं। देखिए, इनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और न इनके चेहरे पर कालापन ही आया है। इसका मुख प्रसन्न एवं कांतिमान दिखाई दे रहा है। पद्म पत्र तलौ हस्तौ सुप्रसन्ने चलोचने नेदृशं दृश्यते रूपम गतासूनां विशांपते। इनके हाथों की हथेलियां कमल जैसी कोमल हैं, आंखें भी बहुत साफ हैं। प्रजानाथ, मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता है। विषादम आकृथा वीर सप्राणो यमरिंदमा आख्याति तु प्रसुप्तस्य वस्तगात्र वस्तगात्रस्य भूतले। सोच्छ्वासं हृदयं वीर कंपमानं मुहुर्मुहुः। शत्रुओं का दमन करने वाले, आप विषाद न करें। इनके शरीर में प्राण हैं और वीर ये सो गए हैं। इनका शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है, सांस चल रही है और हृदय बारंबार कंपित हो रहा है, उसकी गति बंद नहीं हुई है। यह लक्षण इनके जीवित होने की सूचना दे रहा है। एवं उक्त्वा महाप्रज्ञः सुषेणो राघवं वचः समीपस्थमुवाचेदम् हनुमंतं महाकपिम। श्री राम जी से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुषेण ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से कहा, सौम्य शीघ्रमितो गत्वा पर्वतं हि महोदयम् पूर्वं तु कथितो योऽसौ वीरजाम्बवता तव दक्षिणे शिखरे जातां महौषधिमिहानय विशल्यकरणीं नाम्ना सावर्ण्य करणीं तथा संजीवकरणीं वीर संधानीं च महौषधीं संजीवनार्थं वीरस्य लक्ष्मणस्य त्वमानय। सौम्य, हे हनुमंतलाल,
सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जाम्बवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ और उसके शिखर पर उगी हुई विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी, संजीवकरणी तथा संधानी नाम से प्रसिद्ध इन 4 महौषधियों को यहाँ ले आओ। वीर, उन्होंने वीरवर लक्ष्मण के जीवन की उन्हीं से वीरवर लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। तो देखिए, शरीर में धसे हुए बाण आदि को निकालकर घाव भरने और पीड़ा दूर करने वाली जो औषधि है, उसको यहाँ वो कह रहे हैं विशल्य करनी। और जो सावर्ण करनी है, उसका काम क्या होगा? शरीर में पहले किसी रंगत लाने वाली जो औषधि है, उसको क्या बोलते हैं? सावर्ण करनी। और जो संजीव करनी है, वो मूर्छा को दूर कर चेतना प्रदान करने वाली औषधि है। और जो चौथी जो औषधि है, वो है संधानी। संधानी अर्थात टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली जो औषधि है, उसको संधानी कहा है। तो इन नाम से जो प्रसिद्ध महौषधियों को यहाँ ले आओ, इन्हीं औषधियों से वीर श्रेष्ठ लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। इत्येव मुक्तो हनुमान गत्वा चौषधि पर्वतम चिंतामभ्यगमत् श्रीमान अजनांस्तामहौषधि। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी औषधि पर्वत महोदय गिरी पर गए, परंतु उन महौषधियों को न पहचानने के कारण वे चिंता में पड़ गई। तस्य बुद्धि ही समुत्पन्ना मारुते रमितौजसः इदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखरम गिरेः। इसी समय अमित तेजस्वी हनुमान जी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पर्वत के शिखर को ही ले चलूं। अस्मिंस्तु शिखरे जाता मौषधीं ताम सुखावहाम प्रतर्केणावगच्छामि सुषेणो हेवमब्रवीत्। इसी शिखर पर वह सुखदायिनी औषधि उत्पन्न होती होगी, ऐसा मुझे अनुमानतः ज्ञात होता है, क्योंकि सुषेण ने ऐसा ही कहा था। अगृह्य यदि गच्छामि विशल्य करणीमहं कालात्ययेन दोष स्यात् वैक्लव्यं च महद् भवेत्। यदि विशल्य करनी को लिए बिना ही लौट जाऊं तो अधिक समय बीतने से दोष की संभावना है और उससे बड़ी भारी घबराहट हो सकती है। इति संचिन्त्य हनुमान गत्वा क्षिप्रम महाबलः आसाद्य पर्वत श्रेष्ठम त्रिप्रकम्प्य गिरे शिरः प्रफुल्लनानातरुगणं फुल्लनानातरुगणं समुत्पाट्य महाबलः गृहीत्वा हरिशार्दूलो हस्ताभ्याम समतोलयत्। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुंचे और उसके शिखर को 3 बार हिलाकर उसे उखाड़ लिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। वानर श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर तौला। सनीलमिव जीमूतम तोयपूर्णम नभस्तलात् उत्पपात गृहीत्वा तु हनुमान शिखरम गिरे। जल से भरे हुए नीले मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर को चले। समागम्य महावेगः सन्यस्य शिखरम गिरे विसृम्य किंचित हनुमान सुषेणमिदमब्रवीत्। उनका वेग महान था,
उस शिखर को सुषेण के पास पहुंचाकर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी ने सुषेण से इस प्रकार कहा, औषधीर्नावगच्छामि ता अहम हरिपुंगव तदिदं शिखरं कृत्स्नं गिरिस्तस्याहतं मया। कपिश्रेष्ठ, मैं उन औषधियों को पहचानता नहीं, इसलिए उस पर्वत का सारा शिखर ही लेता आया हूं। एवं कथयमानं तु प्रशस्य पवनात्मजं सुषेणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाट्य चौषधि। ऐसा कहते हुए हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ सुषेण ने उन औषधियों को उखाड़ लिया। विस्मितास्तु बभूवुस्ते सर्वे वानर पुंगवा दृष्ट्वा तु हनुमत्कर्म सुरैरपि सुदुष्करम। हनुमान जी का वह कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देखकर समस्त वानर यूथपति बड़े विस्मित हुए। ततः संक्षोदयित्वा ताम् औषधीं वानरोत्तमः लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतिः। महातेजस्वी कपि श्रेष्ठ सुषेण ने उस औषधि को कूट पीसकर लक्ष्मण जी की नाक में दे दिया। सशल्यः ससमाघ्राय लक्ष्मणः परवीरः विशल्यो विरुजः शीघ्रम् उदतिष्ठन् महीतलात्। शत्रु का श्रृंगार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण धसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधि को सूंघते ही उनके शरीर से बाण निकल गए और वे नीरोग हो शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। तमुत्थितं तु हरयो भूतलात् प्रेक्ष्य लक्ष्मणं साधु साध्विति सुप्रीता लक्ष्मणं प्रत्यपूजयन्। लक्ष्मण को भूतल से उठकर खड़ा हुआ देख वे वानर अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये ही ब्रवीद रामो लक्ष्मणं परवीरः सस्वजे गाढ़मालिंग्य वाष्पपर्याकुलेक्षणः। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। अब्रवीत च परिस्वज्य सौमित्रिं राघवस्तदा दृष्ट्या त्वां वीर पश्यामि मरणात् पुनरागतम। सुमित्रा कुमार को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूं। नहीं में जीवितेनार्थ सीतया च जयेन वा कोहि में जीवितेनार्थ त्वयि पंचत्वमागते। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगे तब मैं इस जीवन को रखकर क्या करूंगा। इत्येवं ब्रुवतस्तस्य राघवस्य महात्मनः खिन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण
खिन्न हो शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले, ताम प्रतिज्ञाय पुरा सत्य पराक्रम, लघु कश्चित इवा सत्वो नैवं त्वं वक्तुमर्हसि। आर्य, आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। वैसी प्रतिज्ञा करके अब किसी ओछे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। नहीं प्रतिज्ञां कुर्वन्ति वितथां सत्यवादिनः, लक्षणं हि महत्वस्य प्रतिज्ञा परिपालनम्, नैरास्यमुपगन्तुं च नालन्ते मत्कृते नघ, वधेन रावणस्याद्य प्रतिज्ञामनुपालय। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप रघुवीर, मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। न जीवन यास्यते शत्रुस्तव बाणपथं गतः, नर्दतस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य सिंहस्येव महागजः। आपके बाणों का लक्ष्य बनाकर, आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता। ठीक उसी तरह जैसे गरजते हुए तीखी दाढ़ वाले सिंह के सामने आकर महान गजराज जीवित नहीं रह सकता। अहम तु बधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः, यावदस्तं न यात्येष कृतकर्मा दिवाकरः। ये सूर्यदेव अपने दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते, तब तक ही जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहता हूं। यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये, यदि च कृतां हि तवेच्छसि प्रतिज्ञां, यदि तव राजसुताभिलाष आर्य, कुरु च वचो मम शीघ्रमद्य वीर। आर्य वीरवर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा के पूरी करने की इच्छा है तथा आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी प्रार्थना सफल करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे एकाधिकशततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।